कैम्ब्रिज स्कूल, बस नाम ही काफी है। Morning student, today I will teach you chapter 2 3 wishes. 3 wishes means क्या होता है? इच्छा, यानी 3 इच्छाएं, जो कि 2 बच्चों की स्टोरी है ये 3 wishes। मोहित एंड प्रिया जिन बच्चों का नाम था, जो भाई और बहन होते हैं। मोहित एंड प्रिया वर ब्रदर एंड सिस्टर, दे लव्ड ईच अदर वेरी मच। मोहित और प्रिया के कौन थे? ब्रदर और सिस्टर थे, और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बट दे ऑलवेज केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग एज वेल एज देयर आर्ग्यूमेंट्स ऑलवेज एंडेड इन फाइटिंग। और वो हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे? बहस करते। आर्ग्यूइंग मीन्स होता है बहस करना, एज वे। और उनका आर्ग्यूमेंट, जो उनकी बहस होती थी, वो कहाँ जाती थी? वो फाइटिंग में, यानी लड़ाई में बदल जाती थी। इफ़ यू वुड सी दैम क्वारलिंग, और अगर हम उनको लड़ते हुए देख ले तो यू वुड, हम यानी आप जो है उसको क्या, यू वुड नेवर से दैट दे वर ब्रदर एंड सिस्टर। आप कभी नहीं कहोगे कि वो जो है भाई और बहन है। वन डे दे वर नियर द रिवर, एक बार वो लोग रिवर के पास गए। आई डोंट वॉन्ट टू प्ले हेयर, वो बोलते, वो इसमें से जो प्रिया होती है वो बोलती है कि मैं नहीं, आई किसके लिए लगाया गया? प्रिया के लिए। प्रिया कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं खेलना चाहती हूँ। सेड प्रिया, यानी प्रिया बोलती है, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्क, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ? पार्क में जाना चाहती हूँ। बट यू ऑलवेज डू वॉट यू लाइक, और वो बोलती है कि तुम, लेकिन यानी वो अपने भाई मोहित से बोलती है कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो। यू नेवर said, you never listen to me, you are so ungrateful। और वो कहती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं सुनते हो, और तुम बिल्कुल भी हमारा वफादार नहीं हो। यानी इवन टुडे यू रिक्वेस्टेड मी टू विजिट द रिवर साइड, जबकि मैंने रिक्वेस्ट किया था रिवर के पास। व्हेन यू आर हेयर यू डू नॉट लाइक टू प्ले हेयर, जब आज तुमने जो है रिक्वेस्ट की थी यहाँ पे खेलने के लिए। उसका भाई फिर बोलता है, यहाँ तक कि तुमने आज जो है मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम यहाँ रिवर साइड पे खेलना चाहती हो। व्हेन यू आर हेयर, अब जब तुम यहाँ आई हो तो यू डू नॉट लाइक टू प्ले हेयर, अब तुम यहाँ नहीं खेलना चाहती हो। यू आर द मोस्ट सेल्फिश गर्ल, सेड मोहित। और मोहित कहता है कि तुम बहुत ही क्या हो? स्वार्थी लड़की हो। प्रिया वॉज अबाउट टू से समथिंग बट शी कुड नॉट कम्प्लीट हर सेंटेंस। प्रिया जो थी कुछ कहती, उतनी देर में क्या होता है, शी कुड अपना सेंटेंस पूरा ही ना कर पाती थी। आगे वो भी कुछ बोलने जा रही होती है और वो पूरा नहीं कर पा रही होती है। तभी शी हैड सीन समथिंग मूविंग ऑन द ग्रास, और वो देखती है कि कुछ ग्रास के ऊपर रेंग रहा है। शी कॉट इट मूव, यानी चल रहा है। शी कॉट इट क्विकली, उसको वो जल्दी से पकड़ लेती है। इट वॉज ए लिटिल फेयरी एज बिग एज अ रैट, और वो क्या होती है? एक परी होती है जो कि रैट की तरह बड़ी सी, लंबी सी, बड़ी सी होती है। जितना सब साइज़ रैट का होता है, चूहे का, उतना ही साइज़ उसका होता है फेयरी का। लुक आई हैव कॉट अ लिटिल फेयरी, और वो दिखाती है अपने भाई को, कहती है देखो मैंने क्या पकड़ा? एक छोटी सी परी पकड़ी है, यानी फेयरी पकड़ी है। प्रिया सेड टू मोहित, प्रिया मोहित से कहती है लेट मी गो, मुझे जाने दो। प्लीडेड द फेयरी, प्लीज़ डोंट हर्ट मी। और प्रिया जो फेयरी होती है वो उससे वो रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे दुख मत दो। प्रिया डोंट लेट हर गो। फिर उसका भाई बोलता है नहीं, सेड मोहित बोलता है कि नहीं, उसको जाने मत देना। मेक हर फुलफिल आर 3 विशेस, हम लोग इससे तुम अपनी कितनी 3 इच्छाएं पूरी करवा लो। प्रिया सेड फर्स्ट फुलफिल आर 3 विशेस, प्रिया जैसी कहने चलती है अपना फर्स्ट फुलफिल अपनी विश को पूरा करने के लिए 3 विशेस को। एंड आई विल लेट यू गो, तब वो बोलती है कि तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। आई विल फुलफिल योर 3 विशेस, सेड द फेयरी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी ये 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। बट दे वुड डू नॉट डू यू एनी गुड, but they would not do you any good, children, like you can't wish for good things,
गुड। तो ये तुम कर सकोगे सिर्फ खाली अपने अच्छे कामों के लिए। डू यू एनी गुड चिल्ड्रन लाइक यू कांट विश फॉर गुड थिंग्स। तुम नहीं कर सकते हो कोई अच्छी चीज़ों के लिए। बट आई विल फुलफिल 3 विशेज़ इफ़ यू वांट। मैं तुम्हारी विशेज़ को पूरा करूँगा। बट दे वुड नॉट डू यू एनी गुड। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और चिल्ड्रन कहते हैं चिल्ड्रन लाइक यू कांट विश फॉर गुड थिंग्स। और तुम कोई बहुत अच्छी चीज़ों के लिए विश नहीं कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरा करूँगी तुम्हारी ये विशेज़। तो नाउ व्हाट शैल वी विश। हमारी क्या इच्छा होगी। वो लोग बोलते हैं अब हमारी इच्छा क्या होगी। ये बोलता है कौन, मोहित बोलता है आई थिंक वी शुड विश फॉर आर पर्सनल एरोप्लेन। फिर वो कहता है कि क्यों ना हम लोग अपना पर्सनल एरोप्लेन के लिए विश करते हैं। तो एरोप्लेन में हवाई जहाज़। वी शैल गो अराउंड द वर्ल्ड। और हम उससे जो है कहाँ घूमेंगे, पूरे संसार में घूमेंगे। नो आई डोंट वांट योर। मैं नहीं चाहती हूँ। ये बात कौन बोलती है, प्रिया बोलती है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। कंपनी इन द एरोप्लेन सेड प्रिया बोलती है मैं इसी तरह की कोई कंपनी नहीं चाहती हूँ, एरोप्लेन वगैरह नहीं चाहती हूँ। वी शुड नॉट विश फॉर एन एरोप्लेन। और हमें नहीं करना चाहिए इच्छा, एरोप्लेन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग। और फिर वो दोबारा से क्या करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। एंड देयर आर्ग्यूमेंट। और उनका जो बहस होती है वो किस में बदल जाती है, कन्वर्टेड इनटू क्वारल में बदल जाती है। मीनवाइल लड़ाई में बदल जाती है। यानी मीनवाइल मोहित विशेज़ आई विश आई हैड उसके बाद मोहित विश करता है कि आई हैड अ प्लेन टू फ्लाई। इस सब के बावजूद भी क्या होता है, मोहित विश कर लेता है किसकी, एक एरोप्लेन की। आई हैड अ प्लेन टू फ्लाई इन, उड़ने के लिए। एट वंस अ लिटिल एरोप्लेन अपेयर्ड। और उतनी देर में क्या होता है, तुरंत ही एक छोटा सा हवाई जहाज़ दिखाई देने लगता है। लैंडेड नियर द, जो कि लैंड किया करता है किसके पास, दोनों चिल्ड्रंस के पास। मोहित वॉज वेरी एक्साइटेड। मोहित बहुत ज़्यादा इसको देख के उत्तेजित हो जाता है। टू सी द एरोप्लेन को देखते ही रैन टूवर्ड्स द एरोप्लेन। और उसके बाद वो एरोप्लेन की ओर जाता है। एंड गॉट इनटू इट, उसको पा लेता है। बट प्रिया वॉज वेरी एंग्री। लेकिन प्रिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। यू आर अ बैड बॉय। वो बोलती है तुम बहुत ही गंदे लड़के हो। सैड प्रिया बोलती है यू हैव वेस्टेड अ विश लाइक दिस। तुमने बेकार विश को, यानी अपनी ये वाली जो हम लोग को इच्छाएं करनी थी वो उसमें से एक विश को बेकार कर दिया। शी वॉज सो एंग्री एंड शी ट्राइड टू पुल मोहित आउट ऑफ द प्लेन। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और मोहित को बाहर खींचना चाहती है एरोप्लेन से। आई हेट यू सो मच। वो बहुत ज़्यादा वो बोलती है मुझे तुमसे बहुत नफरत है। दैट आई विश यू टू बी माइल्स अवे फ्रॉम मी। और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाना चाहता हूँ। एज सुन एज, जैसे ही क्या होता है, शी सेड, जैसे ही वो बोलता है तो द प्लेन स्टार्टेड अप, और प्लेन स्टार्ट हो जाता है। मोहित ड्रैग्ड हर इन एंड द एरोप्लेन फ्लू ऑफ। और मोहित जल्दी से वो एरोप्लेन की ओर मतलब भागता है और ड्रैग्ड मतलब उसके अंदर ड्रैग्ड हर यानी उसको खींच के ले जाता है, अपनी बहन को भी साथ में। एंड एरोप्लेन फ्लू ऑफ, उसके बाद उड़ने लगते हैं। शो यू फिलिश गर्ल। वो मोहित बोलता है तुम बहुत बेवकूफ़ लड़की हो। द सेकेंड विश वॉज बीन वेस्टेड बिकॉज ऑफ योर एंगर। सेकेंड विश तो भी वेस्ट हो गई तुम्हारे गुस्से की वजह से। ओनली गॉड नोज वेयर वी विल लैंड। और अब गॉड ही जाने कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ लैंड कर रहे हैं। दे फ्लू इन द एयर इन द लॉन्ग वे। और फिर वो काफ़ी देर वो लोग उड़ते रहते हैं, काफ़ी आगे तक के रास्ते आगे तक। आफ्टर आवर ऑफ फ्लाइंग द प्लेन लैंडेड नियर अ डेंस फॉरेस्ट। और उसके बाद कुछ देर उड़ने के बाद प्लेन जो है कहाँ लैंड करता है, एक घने जंगल में। दे केम आउट ऑफ द एरोप्लेन। और वो एरोप्लेन से बाहर आते हैं।
बट दे कुड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है सिवाय जंगल के, एक्सेप्ट द फॉरेस्ट। दे वर फीलिंग हंग्री, और वो बहुत ही क्या होते हैं, भूखे होते हैं। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर फूड, और फिर वो फूड के लिए इधर उधर देखना शुरू करते हैं। बट दे कुड नॉट, लेकिन वो कुछ भी फाइंड नहीं कर पाते हैं। वी विल डाई ऑफ हंगर, वो बोलते हैं कि हम लोग तो उससे भूख से मर जाएंगे इस घने जंगल में। सेड मोहित, मोहित बोलता है वी मस्ट गो बैक, और फिर वो बोलता है कि हमें ज़रूर से जाना चाहिए घर वापस, गो बैक होम। दे सॉ मैनी फेरोशियस एनिमल, और उसके बाद वो लोग बहुत से जंगली जानवरों को भी देखते हैं, बहुत ही। दे केम बैक इनटू द एरोप्लेन, उसके बाद वो लोग वापस एरोप्लेन में चले जाते हैं। नाउ आई विश टू गेट बैक होम, उसके बाद फिर वो अपनी लास्ट विश कर साइड प्रिया, और प्रिया अपनी विश करती थर्ड विश कि मुझे घर वापस जाना है। सून दे रीच बैक टू द रिवर साइड नियर द, और बहुत ही जल्द वो लोग फिर से रिवर के पास फिर से लैंड कर जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं। हाउ वी हैव वेस्टेड आवर विश, और फिर वो बोलते हैं कि मोहित बोलता है कि किस तरह हम लोगों ने अपनी विशेस को वेस्ट कर डाला। एज दे वर टॉकिंग टू ईच अदर द फेयरी अपेयर्ड अगेन, और जैसे ही वो एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, फेयरी फिर से दिखती है। चिल्ड्रन हु ऑलवेज क्वारल, जो चिल्ड्रन हमेशा लड़ते रहते थे। टू स्टूपिड थिंक गेट नथिंग इवन इफ़ एनी अपॉर्चुनिटी इज़ गिवन टू देम, और ये हमसे बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो गई। गेट नथिंग इवन इफ़ एनी अपॉर्चुनिटी इज़ गिवन टू देम, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी इससे, लेकिन हम लोगों ने अपनी तीनों विशेज़ वेस्ट कर ली। यू हैव वेस्टेड योर विशेज़, तुमने अपनी सारी विशेज़ वेस्ट कर ली। ये बात कौन बोलता है? आप फेयरी बोलती है। यू आर सिली चिल्ड्रन, तुम लोग बहुत बेवकूफ़ बच्चे हो। द चिल्ड्रन वर वेरी सैड, चिल्ड्रन जो है बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वी आर सॉरी वी हैव लर्नड अ लेसन, और हमें माफ़ करना, और हमने एक सीख ली है कि हमें बोथ ऑफ देम सेट टुगेदर, हमें दोनों को ही एक साथ रहना चाहिए। वी शैल नेवर क्वारल अगेन, और हम दोबारा से नहीं लड़ेंगे। सेड मोहित विथ टीयर्स इन हिज आई, और मोहित इस बात को अपनी आंखों में आंसू भरे हुए बोलता है। देन द फेयरी गेव देम टॉयज, उसके बाद वो फेयरी जो परी होती है उनको टॉय देती है एज अ गिफ्ट एंड डिसअपीयर, एक इनाम के तौर पे, यानी गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पे, और गायब हो जाती है। सो हम लोग ने मॉरल ऑफ द लेसन ये है कि नेवर क्वारल ईच अदर एंड डोंट हर्ट एनीबडी, और हमें कभी भी इस पूरे पार्ट से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए और किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, जैसे कि मोहित और प्रिया ने उस परी को पहुंचाना चाहा था। तो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।